हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज ये रीजनिंग का पार्ट 11 है और पार्ट 10 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब ये तीसरा दिन सोमवार अगर है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखोगे कि 3 तारीख यानी तीसरा दिन 3 तारीख को क्या है, ये आपको दिया हुआ है सोमवार दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें यानी 21 से 21वें से आगे, ठीक है, कितना 5वां दिन यानी 5वां दिन। ठीक है, तो 21 + 5 कितना हो गया 26, यानी 26 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इस तरह के सम्स मैंने करवाया भी हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया था कि अगर जिस तारीख को अगर कोई वार दिया हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 अगर प्लस करते जाते हैं तो उस 7 अगर प्लस करोगे, सपोज़ यहाँ पे 3 + 7 हम लोग किए तो ये हो गया आपका 10 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें अगर हम लोग 7 प्लस कर दें तो ये हो गया 17 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, फिर इसमें भी अगर 7 प्लस कर दोगे आप तो ये हो गया 24, तो 24 को भी आपका कौन सा बार होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, आपको लाना कहाँ है, 26 को लाना है, तो 24 को क्या मिला आपका, सोमवार मिला। ठीक है, तो अब 24 के बाद क्या आएगा, 25 एंड देन 26, ये आपको फाइंड करना है। तो 24 को सोमवार है तो 25 को क्या होगा, मंगलवार, और 26 को फिर क्या होगा, बुधवार, यानी आंसर इसका हो गया बुधवार। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ ऐड करते जाएंगे और जिस डेट को आपको फाइंड करना है पहले वो निकाल लोगे। जैसे 21 के 5 आ गए यानी 26, तो 26 तारीख का दिन क्या होगा, आप यहाँ से साथ प्लस करते जाएंगे और 26 के पहले आप पहुँच जाओगे। उसके बाद हम लोग दिन को काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 24 को हो गया सोमवार, तो 25 हो गया आपका मंगलवार, और 26 को फाइंड करना था तो 26 का हो गया बुधवार। ठीक है, तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि यदि डिवाइड तथा इक्वल, ठीक है, ये कॉमा दिया हुआ है, 5 तथा 3 का स्थान परस्पर बदल दे तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चंस है। कैसे करेंगे हम लोग, विद इन सेकेंड। तो सबसे पहले देखोगे कि आपको चेंज क्या करना है, तो यहाँ चेंज क्या करना है, डिवाइड और ये इक्वल, यानी डिवाइड के प्लेस में इक्वल होगा और इक्वल के प्लेस में डिवाइड होगा। ठीक है, ये एक चेंज करना है। और दूसरा चेंज क्या करना है, 5 और 3, मतलब 5 जहाँ होगा वहाँ 3 लिखेंगे और 3 जहाँ होगा वहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से। अगर जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये दिया हुआ है 5, तो 5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3, तो ये हो गया 3। अब ये इक्वल है, इक्वल की जगह हम क्या लिखेंगे, डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड। उसके बाद अब यहाँ 15, तो 15 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 15 के लिए तो हमारा कुछ बोला नहीं है, तो 15 एज इट इज़ सेम ही होगा। ठीक है, जो नहीं बोलेगा उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 के लिए क्या चेंज था, 5। तो अब देखोगे, अब ये क्या, 3 / 15 क्या 5 के बराबर होगा। अब ये अगर कैंसिल होगा तो ये 5 यानी 1/5 होगा = 5, ये तो इक्वल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। अब ये 5 है तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड के लिए इक्वल लिखते हैं। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ, 15 तो चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखोगे इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। और उसके बाद फिर आपका क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 के लिए क्या चेंज करेंगे, 3 के लिए 5 और 5 के लिए था 3, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब अगर इसको, अब ये 5 नीचे आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3, सो 3 = 3, यानी 3 = क्या हो गया, 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स एंड एजेस का सम्स है और इस तरह के सम्स रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है क्या कि 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी, तो आज आंसू की आयु क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसू का एज पूछ रहा है, यानी आज आंसू का उम्र है, हम लोग ले लेते हैं x वर्ष, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आंसू का उम्र होगा x-5, ठीक है। उसी समय ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी होगी, यानी उसकी माँ का उम्र 5 वर्ष पहले 3 गुना बड़ा होगा, यानी 3 × x-5, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आंसू का उम्र होगा, अब ये वर्तमान में x है, 5 वर्ष आगे यानी x+5, ठीक है। और उस समय उसका माँ का उम्र 2 गुनी बड़ी रह जाएगी, यानी इससे 2 गुना, 2 × x+5। मैं करके दिखा रहा हूँ, बोल के टाइम लग रहा है, लेकिन आप विदिन सेकेंड आप करोगे तो आप इसको आंसर को फास्ट कैलकुलेट करके आंसर को निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखोगे ये माँ का जो उम्र है कब है, 5 वर्ष पहले है, और ये माँ का उम्र जो है 2 × x+5 5 वर्ष बाद का है। तो अगर इसको भी हम लोग, ये 5 वर्ष बाद का है और ये 5 वर्ष पहले है, तो इसको भी हम लोग 5 वर्ष बाद बना देते हैं, तब दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 3 × x-5, ये 5 वर्ष बाद का था, तो 5 अगर ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 वर्ष बाद, यानी फिर आपको 5 वर्ष क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये क्या हो गया, 5 वर्ष बाद बराबर 5 वर्ष बाद यानी कितना है, 2 × x+5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, इस साइड आएगा तो 3x देन -2x, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 10, और ये एक माइनस 5 × 3 = 15 = 2x यहाँ गया, 5 × 2 ये हो गया आपका 10, ये 10 ये 10 कैंसिल, 3x से 2x गया यानी x = ये 15 उधर जाएगा यानी 15। सो आंसू का उम्र क्या हो गया, 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। अब इस क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करना चाहते हो तो देखो विदिन सेकंड कैसे आंसर को निकाल लोगे आप। सपोज अभी आपको पता चल गया आंसर क्या है, 15 वर्ष। अगर हम लोग डायरेक्ट 15 से ही लेके करते हैं, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ देखोगे 15 है, तो आज आंसू का आयु क्या हो गया, सपोज पहला ऑप्शन मैं इसको लेता हूँ 15 वर्ष, तो आंसू का उम्र हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ मिला हो गया 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आप 5 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आंसू का उम्र 10 हो जाएगा, और उसकी माँ से 3 गुना बड़ी थी, यानी उसकी माँ जो है उस समय 5 वर्ष पहले 3 गुना बड़ी थी, तो 5 वर्ष पहले कितना उम्र निकला आंसू का, 10, तो 3 गुना बड़ा मतलब उसकी माँ का उम्र हो गया फिर यहाँ पे 3 गुना बड़ा, यानी 10 × 3 यानी 30 वर्ष। अब आगे देखते हैं 5 वर्ष बाद। अब फिर क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद पहले कितना था, 15 था, वर्तमान में 15 है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ये 5 जोड़ोगे यानी 20, ठीक है। ये किसका है, आंसू का, ठीक है। अब ये उसकी माँ का उम्र देखोगे
क्या बोल रहा है कि आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। तो हम लोग अब उसके माँ का उम्र निकल चुका है, ये 30 साल कब का है, 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले का यानी पहले इसको हम लोग वर्तमान बनाएंगे तो कितना करेंगे, 5 करेंगे, यानी ये 35 हो गया। फिर इसको हम लोग 5 वर्ष बाद बनाएंगे तो 35 में फिर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 40। अब आप चेक करो, 5 वर्ष बाद आंसू का उम्र कितना हो गया, 20, और उसकी माँ यहाँ पे 40, यानी दुगना है, डबल है, 20 × 2 डबल है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक इक्वेशन हम लोग बनाए, दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करवाएंगे। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो क्या होगा, आंसर वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब मैंने करके भी दिखा दिया इसको। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यानी हो गया ये साइंस, विज्ञान मीन्स साइंस हो गया, भौतिक हो गया आपका फिजिक्स, और ये हो गया रसायन मीन्स केमिस्ट्री। तो आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ के आए होंगे, साइंस सब्जेक्ट वहाँ 3 पार्ट था आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो तीनों क्या था, विज्ञान का पार्ट ही था। उसी तरह से भौतिक भी क्या है, विज्ञान का पार्ट है, रसायन भी क्या है, विज्ञान का पार्ट है। तो मान लो सपोज अगर हम लोग, तो इस तरह का डायग्राम होगा, ये मान लेते हैं ये भौतिक है, ठीक है, और ये क्या हो गया, रसायन है, यानी ये फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है, साइंस के अंदर आएंगे, है ना, ये हो गया आपका साइंस। ठीक है, यानी विज्ञान के अंदर ही क्या आएंगे, भौतिक आएंगे, और विज्ञान के अंदर ही क्या आएंगे, रसायन आएंगे। तो इस तरह का डायग्राम देखेंगे कहाँ है, तो इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा आपका विज्ञान हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा भौतिक, और ये वाला पार्ट हो जाएगा रसायन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए तो सबसे पहले आप देखोगे उन लोगों के बीच क्या संबंध है, और उस तरह के संबंध को आप निकालने की कोशिश करोगे। उसके बाद जिस ऑप्शंस में आप सेटिस्फाइड होगा उस ऑप्शंस को आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुप्त पद कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी इसे फाइंड करना है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, या तो इस तरह से रो वाइज, या तो इस तरह से कॉलम वाइज हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 37 कैसे आया, पहले इधर से हम लोग चेक करते हैं। तो ये 37 अब कैसे आया, यानी इधर से देखोगे आप, अब ये है आपके पास 6, देन 7, देन 5। अब इन तीनों में ऐसे हम लोग प्लस माइनस इंटू करके ये 37 को लाने की कोशिश करेंगे, और जिस प्रोसेस से आप 37 लेकर आओगे सेम प्रोसेस यहाँ भी ये 23 आना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर मिल जाए तो आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग, अगर इन दोनों को क्या करें, अगर हम लोग इंटू कर दें, तो 7 को 6 से इंटू करते हैं तो 7 6 हो गया 42, यानी 7 को 6 से इंटू कर दे, ये हो गया 42, और बचा आपके पास 5, लाना है 37। तो 42 से आप 5 अगर माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 37। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है, यानी फर्स्ट सेकंड को क्या किया आप, मल्टीप्लाई, देन उसके बाद जो मिला इससे क्या किए, माइनस किए, है ना। तो अब यहाँ भी हम लोग ये चेक करेंगे, ये सेम प्रोसेस फॉलो होना पड़ेगा। तो 5 को 6 से इंटू करेंगे सबसे पहले, 5 × 6, और फिर माइनस क्या करेंगे, यहाँ जो है थर्ड वाले को, यानी 7। चेक करते हैं, 6 5 जा हो गया 30, और 30 से आप 7 को माइनस करोगे तो हो गया 23, जो कि है यहाँ पे, है ना। तो आपको पता चल गया होगा अब आंसर क्या होगा। तो अब ये इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, सो 5 × 4 कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं कितना, 6 को, तो ये हो गया 5 4 जा 20, और माइनस 6 करोगे तो ये हो गया 14। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखोगे क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका एक सीरीज़ दिया हुआ है। तो अब इस सीरीज़ में देखोगे पहला क्या है, पहले मैं एक बार सीरीज़ को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे।
3 9 देन 6 36, उसके बाद है 30, देन ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ऑप्शंस में देखोगे 900, 800, 950 यानी 400, ये 4 ऑप्शन बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये क्या होगा, श्योर है कि ये इनटू में होगा। तो चेक करते हैं। अब ये अब 3 से 9 कैसे आया, क्या करेंगे हम लोग, अगर 3 को इस 3 से इंटू कर दें, यानी इस 3 को 3 से ही इंटू कर दिए तो क्या मिला आपको, 9 मिला। अब उसके बाद 9 के बाद अब ये 6 यहाँ आया, तो अब ये 6 कैसे आया, यानी अब इस 9 से अब इस 3 को ही अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये क्या मिला, 9 से 3 गया यानी 6, ठीक है। अब ये 6 से 36, यानी अब इस 6 को 6 से ही खुद से ही इंटू कर दिया गया है, तो क्या मिला, 6 6 जा 36, है ना। अब देखोगे यहाँ पे, अब ये जो 3 था, अब इस 3 को खुद से इंटू किया तो ये मिला 9, फिर उसके बाद अब इस 3 को माइनस कर दिए तो मिला क्या, 6। अब इस 6 को खुद से इंटू कर दिए तो मिला 36। अब 36 से फिर अब क्या करना होगा, अब इस 6 को माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 30, यानी -6 कर दें तो ये हो गया 30। तो नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या चल रहा है, यानी खुद से फिर मल्टीप्लाई। तो अब ये 30 से अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 को ही इंटू करेंगे, तो 3 3 जा 9, यानी 9 और ये 2 0 हो जाएगा, सो 900, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को देखोगे। आप नंबर अचानक बहुत बढ़ गया हुआ है क्योंकि ऑप्शंस में बड़ा बड़ा नंबर है, तो ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये क्या होगा, मल्टीपल ही सीरीज़ होगा। तो ये मल्टीपल सीरीज़ दिख रहा है आपको, और उसके बाद ये अंदर क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप थोड़ा सा वेट करोगे और उसके बाद आप कैसे करना है, आप किस प्रोसेस में हो रहा है, उसको आप पहले देख लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आंसर को फाइंड करोगे, ठीक है। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाए, जो कि एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।